सोचिए दोस्तों, अगर आप कोई व्हीकल चला रहे हैं और रास्ते में आपको पुलिस पकड़ लेती है और आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है। अब आप फिजिकल ड्राइविंग लाइसेंस ना दिखाकर जो ड्राइविंग लाइसेंस आपने डिजी लॉकर में इशू करा रखा है वो दिखाते हैं, तो ऐसे में क्या पुलिस आपका चालान काट देगी या नहीं? तो क्या उस लाइसेंस को असली माना जाएगा? यही सब कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि डिजी लॉकर के अंदर जो इशू डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, वो 100% वैलिड हैं या नहीं। आप उन डॉक्यूमेंट्स को किसी कोर्ट में, पुलिस के सामने या किसी भी डिपार्टमेंट में दिखा सकते हो, यूज कर सकते हो या फिर नहीं। दोस्तों, मैं हूं हेमन हुसैन और आप देख रहे हैं टेक हेल्पर हुसैन चैनल, जहां पर आपको मिलती है इजी एक्सप्लेनेशन और बहुत सारी जानकारी। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझिए कि डिजी लॉकर है क्या। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने लॉन्च किया था। इसका मेन पर्पस है डॉक्यूमेंट्स को पेपरलेस, सिक्योर और एनी टाइम एक्सेस में रखना। अब बात करते हैं असली सवाल पर कि क्या डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट्स असली होते हैं। जी हाँ, डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंडर लीगली रिकॉग्नाइज्ड हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने भी नोटिफिकेशन इशू किया कि डिजी लॉकर में सेव्ड ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आरसी ओरिजिनल कॉपी के बराबर हैं। किसी भी कोर्ट या फिर पुलिस स्टेशन, पासपोर्ट ऑफिस, बैंक्स या किसी भी जगह ये एक्सेप्टेबल है, इसको स्वीकार किया जाता है। तो अब सपोज करिए कि आपके पास ना तो आधार कार्ड है, ना ड्राइविंग लाइसेंस है और ना ही आरसी है, और पुलिस ने आपको पकड़ लिया। ऐसे में आप डिजी लॉकर का इशूइंग डॉक्यूमेंट, जो उसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, आरसी हो, वो दिखा सकते हो। वो 100% वैलिड होता है, क्योंकि डिजी लॉकर डायरेक्ट इशूइंग अथॉरिटी से डाटा फेच करता है। यानी यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो उसी वेबसाइट या फिर उसी डिपार्टमेंट से फेच करके डिजी लॉकर उसको वेरीफाई करता है। यहाँ पे कोई खिंचा हुआ या स्क्रीनशॉट लिया हुआ फोटो नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि ये वेरीफाइड और टेम्परर प्रूफ होता है। इसी वजह से कोर्ट्स में भी आप डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट्स को सबूत के प्रूफ के तौर पर यूज कर सकते हो। अब कुछ रियल एग्जांपल्स से इसको समझिए कि ड्राइविंग लाइसेंस जो डिजी लॉकर में लिंक्ड है, उसको आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस मान लेती है। अगर आप अपनी मार्कशीट डिजी लॉकर से निकालते हैं और फिर किसी जॉब में या एडमिशन में उसको यूज करना चाहते हैं, तो वहां पर भी उसको असली माना जाता है। अगर आप बैंक गए और वहां पे आपके पास फिजिकल आधार कार्ड या पैन कार्ड नहीं है, तो आप डिजी लॉकर के अंदर जो डाटा फेच हुआ या लिंक्ड हुआ आधार कार्ड, पैन कार्ड है, उसको दिखा सकते हो, वो भी एक्सेप्टेबल है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिजी लॉकर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तभी वैलिड होते हैं जब वो वेरीफाइड बाय डिजी लॉकर हो और उस पर, यानी उस डॉक्यूमेंट पे डिजी लॉकर का क्यूआर कोड लगा हुआ हो और वेरीफाइड बाय डिजी लॉकर लिखा हुआ हो। अगर आप ये कोई स्क्रीनशॉट लेकर दिखाते हैं, आपको पुलिस ने पकड़ लिया और आप उनको कोई स्क्रीनशॉट दिखाने लगे, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको ओरिजिनल दिखाना होता है। आप ऐप में जाइए, वहां पर आप ओरिजिनल जो है उसको क्लिक करके दिखाइए कि ये मेरा आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस है। आपने क्या किया कि आपका कोई पुराना या पहले से ही फेच हुआ आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस है और आप उसका फोटो ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो कई बार जो ट्रैफिक पुलिस है या फिर और डिपार्टमेंट्स हैं, वो ये बोलते हैं कि हमको जो है लाइव दिखाइए कि आप डिजी लॉकर में इसको यूज कर रहे हैं या आपका ये डेटा फेच हुआ है। ऐसा तो नहीं कि ये जो स्क्रीनशॉट आप दिखा रहे हो ये बना हुआ हो, एडिट किया हुआ हो। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट्स 100% वैलिड हैं। अब आप इनका यूज पुलिस में, कोर्ट्स में या गवर्नमेंट किसी भी सेक्टर में, डिपार्टमेंट में कर सकते हैं। आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स को डिजी लॉकर में लिंक करके सेफ रखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।